आदम खिड़की में हाथ डालता है, बच्ची को उठाता है और भागने लगता है और साथ ही छुप जाता है क्योंकि वहाँ पे रोशनी होती है और आदमी होते हैं। वो छुपते-छुपाते आहिस्ता-आहिस्ता अपने घर की तरफ जाने लगता है जहाँ पे पहाड़ होते हैं, झरने होते हैं, उन सबको क्रॉस करते हुए वो अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुँचकर वो सोफ़ी को एक जगह पे रखता है और अपना काम करने लग जाता है। सोफ़ी डर के मारे निकलती है लेकिन आदम देख लेता है और साथ अपनी छुरी तेज़ कर रहा होता है। लड़की बहुत डर जाती है और वो पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? आदम बताता है कि तुमने मुझे देख लिया था, तुम दूसरे लोगों को ना बताओ इसलिए मैं तुझे यहाँ पे लेके आया हूँ और साथ ही अपनी छुरी तेज़ करने लग जाता है। लड़की और डर जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे खा जाओगे? आदम हल्का-सा मुस्कुराता है और उससे कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ़ सब्जियाँ खाता हूँ और अपना कद्दू काटना शुरू कर दिया। लेकिन उसको ये बताया कि मैं सिर्फ़ सब्जियाँ खाता हूँ लेकिन मेरे बहुत से दोस्त हैं जो इंसानों को खाते हैं। इसलिए तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएँगे। लेकिन बच्ची इस चीज़ पर विश्वास नहीं करती। आदम अपनी सब्ज़ी निकालता है और खाने की कोशिश करता है और साथ-साथ बच्ची से बातें करता है। बच्ची उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करते हो? आदम उसको अपने बारे में सारा कुछ बताने की कोशिश करता है और आस्ता-आस्ता बताता है कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। उसी दौरान सोफ़ी भी उससे बहुत बातें करना शुरू कर देती है, उससे घुल-मिल जाती है और उसके हाथ में नीली काँच की बोतल देख के वो पूछती है कि ये क्या है? तो वो बताता है कि इसमें ख्वाब हैं। लड़की पूछती है कि कैसे ख्वाब हैं? लड़का बताता है कि मैं इंसानों को ख्वाब देता हूँ जब वो सो जाते हैं। लड़की फिर बातें करना शुरू कर देती है। उस दौरान वो उसको उठाता है, कपड़े में लपेटता है, उसको कहता है कि सो जाओ। लेकिन वो लड़की नहीं सोती। वो उसको कहानी पढ़ के सुनाता है और उसके बाद लड़की सो जाती है। उसी दौरान वो जल्दी से उठता है, एक खतरनाक ख्वाब तैयार करता है और लड़की के दिमाग में डाल देता है। उसी के बाद देखते हैं कि लड़की डर के मारे उठती है और वो डर जाती है। उसको बताती है कि मैंने ख्वाब देखा है जिसमें एक राक्षस आदमी मुझे खाने की कोशिश करता है। वो आदमी बताता है कि वो राक्षस नहीं, वो मेरे साथी हैं और वाक़ई ही वो तुम्हें खा जाएँगे। और लड़की उसे कहती है कि ये जानबूझकर तुमने ख्वाब तैयार किया है मुझे डराने के लिए। बूढ़ा हँसता है, कहता है हाँ, मैंने जानबूझ के तैयार किया लेकिन हकीकत में वो तुम्हें खा जाएँगे। लेकिन इसी दौरान बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये मेरे साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करते, ये मेरे को भी बेवकूफ़ बनाते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हें खा जाएँ। अब दोनों आपस में बातें कर रहे थे लेकिन तभी एक बड़ा राक्षस वहाँ पे आ जाता है। आदमी भी डर जाता है और लड़की भी डर जाती है। आदमी डर के मारे लड़की को छुपाने की कोशिश करता है। वो अंदर आता है और उसे कहता है कि बेवकूफ़, ये मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, देखो ये क्या है? लेकिन साथ ही उसको इंसानों की स्मेल आ जाती है। वो पूछता है कि यहाँ पे मेरे खाने के लिए कुछ है? वो अच्छा इंसान कहता है कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो देखता है कि एक कद्दू से स्मेल आ रही होती है जिसमें बच्ची छुप जाती है। आदमी भी ये चीज़ देख लेता है और वो राक्षस इसको खाने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक़्त अच्छा इंसान उसे कहता है कि नहीं, ये तो ख़राब है, तुम इसे खाना ना खाना, नहीं तो तुम्हारा पेट ख़राब हो जाएगा। जिसकी वज़ह से वो भी इसको फेंक कर चला जाता है। सूफी कद्दू के अंदर जाने से बहुत ही गंदी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि अच्छा इंसान उसको उठाता है, उसको नहलाने की कोशिश करता है, उसके लिए छोटे-छोटे कपड़े निकालता है। उसके बाद वो अपने काम पे जाने वाला होता है और सोफ़ी उससे पूछती है कि कहाँ पे जा रहे हो? वो बताता है कि अपने काम पे जाने लगा हूँ। सोफ़ी भी इसरार करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, लेकिन आदमी मना करता है। लेकिन सोफ़ी बार-बार इसरार के बावजूद वो अच्छा इंसान मान जाता है, उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो दोनों बिना आवाज़ किए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे देखते हैं कि सब वो बड़े राक्षस वहाँ पे सो रहे होते हैं और वो आराम से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक़्त राक्षसों के सरदार की आँख खुल जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। बच्ची डर के मारे साइड पे कार में जा बैठ जाती है और वो उससे पूछता है, "ओ बेवकूफ़, कहाँ पे जा रहे हो तुम?" तभी बाकी सारे भी उड़ जाते हैं और वो उसके साथ मज़ाक करना शुरू कर देते हैं और उसको इधर-उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। और वो उसे कहते हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अगर इंसानों को हमारी जगह के बारे में पता चल गया तो वो हमें आके परेशान करेंगे। उसके बाद सब लोग मिलके उसको परेशान करने लगते हैं, उसको इधर-उधर फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे बारिश होने लगती है और वो लोग उसको छोड़कर छुपने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये लोग बारिश से, पानी से बहुत डरते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बच्ची और वो अच्छा इंसान वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद बच्ची और अच्छा इंसान पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं और पहाड़ों पे चढ़ते-चढ़ते वो बादलों से भी आगे चले जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर सूफ़ी को बहुत अच्छा लगता है। आसमान के तारे यहाँ से कितने खूबसूरत लगते हैं। अच्छा इंसान भी उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर बहुत सारे सपने होते हैं। मैं उनको पकड़ने आता हूँ और मेरे साथ इतनी पावर होती है कि मैं इनको पकड़ सकता हूँ। मेरे कान इस दुनिया के हर किसी आवाज़ को सुन सकते हैं, चाहे वो कोई परिंदा हो, हवा हो, दरख्त हो,
कोई परिंदा हो, कोई भी हो, मैं सबकी आवाज़ सुन सकता हूँ। ये बातें सुनकर बच्ची को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी झील होती है जिसके अंदर बहुत बड़ा दरख्त होता है। बच्ची वो अच्छा इंसान उसके अंदर जंप लगा देते हैं और फ़ौरन उसकी दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। यही है वो सपनों का देश, और यहाँ से पत्तों से जो पानी निकलता है, ये वही सपने होते हैं जो लोगों के दिमागों में जाते हैं, और मैं इन्हीं को पकड़ने यहाँ पर आता हूँ। अब सोफ़ी और अच्छा इंसान सपनों को पकड़ते हैं और बहुत अच्छा सा वक्त गुजारते हैं, और वो अच्छा इंसान इसको बताता है कि इन पेड़ों से सिर्फ अच्छे नहीं बुरे सपने भी आते हैं। इसके बाद ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा सपने पकड़ के यहाँ से जाने लगते हैं। इन दोनों ने यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त गुजारा, इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी यहाँ पर। फिर वो अच्छा इसको बताता है कि मेरे यहाँ पे सारे दोस्त मुझे बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन ज़िंदगी के मोड़ पे मुझे एक ऐसा दोस्त भी मिला था जो मुझे बड़े बड़े फरिश्ते कहकर बुलाता था। ये सुनकर बच्ची कहती है कि आज से मैं भी आपको बड़े फरिश्ते कह के बुलाया करूँगी। इसके बाद ये दोनों लोग सपनों को लेकर लंदन में जाते हैं, जहाँ यतीम खाने में बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वहाँ BFG बच्चों के दिमागों में अच्छे-अच्छे ख्वाब डालते हैं, ताकि उनकी नींद में उनको अच्छे-अच्छे सपने मिले और वो हमेशा मुस्कुराते रहें। दरअसल ये अच्छा इंसान है और फरिश्तों के देश में ये रहता है, और वहाँ से अच्छे-अच्छे सपने पकड़कर यहाँ पर लाता है और यतीम बच्चों को सोते हुए उनको ये सपने देता है। तो उसके बाद बच्चों से पूछती है कि इन काम के बारे में क्या आपके माँ-बाप ने आपको सिखाया था? तो वो बताता है कि नहीं, हमारे माँ-बाप नहीं होते। जब से ये धरती बनी है तब दानव इस धरती। बच्ची उससे उसकी उम्र के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि जितनी इस कायनात की उम्र है उतनी ही मेरी उम्र है। जब यहाँ पर इनका काम ख़त्म हो जाता है तब ये वापस जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त बच्ची उसको अपने कंबल के बारे में बताती है कि मेरा कंबल वहीं पे रह गया है, जिसकी वजह से वो अच्छा इंसान डर जाता है। उसके बाद वो अच्छा इंसान बच्ची को कहता है कि अब तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब तक उन लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे कोई इंसान है। और फिर उसे एक और बात बताता है कि तुमसे पहले मुझे एक और बच्चा मिला था जो मेरे साथ बहुत अच्छा था, जो मुझे BF कहता था, उनको भी इन लोगों ने खा लिया था, और जो तुम्हें कपड़े दिए हैं ये उसी के थे। और जब तक मैं वापस उसको उसकी दुनिया में लेके जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो। ये बोलकर वो बच्ची को वहाँ पे छोड़ के जाने लगता है, लेकिन सोफ़ी इसरार करती है कि वो उसके साथ जाएगी, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं मानता। उसके बाद देखते हैं कि बच्ची बहुत उदास हो जाती है और वापस यतीम खाने में आती है और अपनी बालकनी में खड़ी होकर वहाँ पर नीचे कूदने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि अच्छा इंसान यहीं आसपास ही है और वो उसे कूदने से बचा लेगा, और वो वाकई उसको बचा लेता है। अब अच्छा इंसान उस बच्ची की ज़िद के आगे हार जाता है, उसको अपने साथ ले जाता है। अब दूसरे सीन में देखते हैं कि वहाँ पे वो ख़राब इंसान बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो वहाँ पे उसकी लेबॉर्ट्री तक को ख़राब कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको बच्ची नहीं मिलती। उसके बाद देखते हैं कि बच्ची को वहाँ पे क्वीन की तस्वीर नज़र आती है, और बच्ची के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अच्छे इंसान से कहती है कि तुम एक अच्छा सपना तैयार करो जहाँ जिसमें लगे कि ये राक्षस लोग बच्चों को खाते हैं, और वो सपना हम जाके क्वीन में के दिमाग में डाल देंगे। राक्षस भी इस चीज़ को मान जाता है और वो एक सपना तैयार करता है। वो दोनों मिलकर क्वीन के महल में आराम से जाते हैं और क्वीन को सोते हुए वो सपना उसके दिमाग में डाल देते हैं। क्वीन डर के मारे उठती है और वो अपनी पूरी तफ़सील अपनी सेक्रेटरी को सुनाती है। सेक्रेटरी भी अखबार पढ़ती है और वो बताती है कि ऐसी कुछ आजकल बातें चल रही हैं। उसके बाद देखते हैं कि खिड़की में वो बच्ची आती है और वो मलका को बताती है कि ख्वाब ने जो ख्वाब देखा है उसी की वही मैं हूँ। बच्ची उसे बताती है कि मेरे साथ एक अच्छा इंसान भी आया है, BF आया हुआ है, जो आपको इसके बारे में पूरा बता सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, जिसका मलिका वादा कर लेती है और उसको बुलाती है। लेकिन शुरू में सब लोग उसको देख के डर जाते हैं, हैरान होते हैं। मलिका भी उसको देख के डर जाती है, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि वो उनके लिए इन्विटेशन करती है, उनके खाने का इंतज़ाम करती है, बड़ा सा मेज़ लगाती है जिस पे अच्छे इंसान को तरह-तरह के खाने दिए जाते हैं ताकि वो अपना पेट भरकर खाया जाए। उसके बाद यतीम लड़की को भी तरह-तरह के खाने मिलते हैं। दोनों ने पेट भर के खाना खाया। उसके बाद देखते हैं कि वो मलिका के साथ बैठ के प्लान करते हैं कि किस तरीके से हम उनको पकड़ सकते हैं और उनकी ख़ामी क्या है। उसके बाद मलिका अपनी आर्मी को बुलाती है, उनको भेजती है अच्छे इंसान के साथ। वहाँ पे जाते हैं और वो देखते हैं कि वो